बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एवरेस्ट ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज सेकंड ईयर की उर्दू की क्लास का लेक्चर नंबर 8 है और आज का हमारा टॉपिक है हिस्सा गज़ल में से मीर तकी मीर की गज़ल। तो आज हम मीर तकी मीर की गज़ल नंबर 1 और गज़ल नंबर 2 को इंशाअल्लाह उसके अशार की तशरीह को पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 162। आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो पेज नंबर 162 पर गज़ल नंबर 1 है, उसको निकाल लीजिए। देखिए पहला शेर है, मीर दरिया है सुने शेर ज़बानी उसकी। मीर दरिया है सुने शेर ज़बानी उसकी, अल्लाह अल्लाह रे तबीयत की रवानी उसकी। तो पहला शेर है, इसमें मीर तकी मीर साहब अपनी तारीफ़ और तौसीफ़ को बयान कर रहे हैं कि वो किस कदर आला ज़र्फ़ी शायर हैं, आला ज़र्फ़ शायर हैं और किस कदर कादिरुल कलाम हैं, अपने कलाम पे किस कदर कुदरत रखते हैं। इसीलिए मीर तकी मीर को शहनशाह गज़ल भी कहा जाता है और खुदाए सुख़ुन भी कहा जाता है। इन अलक़ाबात के साथ मीर तकी मीर को याद किया जाता है। तो मीर ख़ुद अपनी ही तारीफ़ अपने शेर में बयान कर रहे हैं और कहते हैं कि मीर दरिया है सुने शेर ज़बानी उसकी। अगर आपको शेर सुनना है, अगर आपको शायरी सुननी है, तो फिर आप बाकी शौरा को छोड़ दीजिए और आइए शायरी के दरिया की तरफ, शायरी के समंदर की तरफ। जिस तरह दरिया से मौजें निकलती हैं, जिस तरह दरिया से लहरें निकलती हैं, बिल्कुल उसी तरह मीर के सुख़ुन से जो है वो शायरी निकलती है। मीर के लबों से, मीर की तहरीरों से जो है वो अशआर जो है वो जारी होते हैं। जिस तरह दरिया से पानी बहता है और जो बहाव होता है उसका, उसी तरीके से मीर की जो है वो शायरी है। मीर दरिया है सुने शेर ज़बानी उसकी, अल्लाह अल्लाह रे तबीयत की रवानी उसकी। तो इस तसलसल और कंटिन्यूटी के साथ अशार जो है वो उनकी तबीयत से जो है वो निकलते हैं और जारी होते हैं। जिस तरह एक बहते हुए दरिया से उसकी लहरें और उसका पानी जो है वो कंटिन्यूटी के साथ जो है वो रवा दवा होता है, बिल्कुल मीर तकी मीर की शायरी और उनकी तबीयत से भी अशार उसी तरीके से रवा दवा रहते हैं। दूसरा शेर देखिए, मीना तो बोछार का देखा है बरसते तुमने। मीना तो बोछार का बरसता देखा है तुमने, उसी अंदाज से थी अश्क फ़िशानी उसकी। तो इसमें सवाल कर रहे हैं कि क्या तुमने कभी मूसलाधार बारिश देखी है। मीना बारिश को कहते हैं और बोछार मतलब मूसलाधार बारिश। जिस तरह अभी हालिया दिनों में हमारे यहाँ कराची में हमें इसका प्रैक्टिकल हो चुका है। तो ये बोछार की बारिश होती है जो इतनी तेज़ बारिश होती है और बाज़ औक़ात तो सामने का जो मंज़र है वो भी नज़र नहीं आ रहा होता, इस कदर तेज़ी के साथ बारिश हो रही होती है कि आसपास की बिल्डिंगें और मकामात जो है वो गायब हो जाते हैं। तो ये सवाल कर रहे हैं कि ये इस तरह आपने बरसात तो देखी होगी, मीना तो बोछार का बरसता देखा है तुमने, इसी अंदाज से थी अश्क फ़िशानी उसकी। तो मीर तकी मीर साहब जब अश्क फ़िशानी करते थे, जब रोते थे, जो गमे दौरा और गमे जाना की जो कैफियत थी मीर तकी मीर की, तो जब अपनी उस कैफियत में आते थे और अपने महबूब की उसकी जुदाई का गम कह लीजिए या उसकी तरफ से इल्तिफ़ात ना करने का जो गम था कि उनका महबूब जो है वो उन्हें दुरुस्त तरीके से एंटरटेन नहीं करता था, तो फिर उस कैफियत में जब वो अश्क फ़िशानी करते थे, रोते थे अपने नसीब के ऊपर, तो फिर जो है वो उनका रोना ऐसे ही होता था जिस तरह मूसलाधार बारिश होती है। मीना तो बोछार का देखा है बरसते तुमने, उसी अंदाज से थी अश्क फ़िशानी उसकी। अश्क फ़िशानी मतलब रोना। अगला शेर देखिए, बात की तर्ज को देखो तो कोई जादू था। बात की तर्ज को देखो तो कोई जादू था, पर मिली खाक में क्या सहर बयानी उसकी। तो कहते हैं कि मीर तकी मीर की शायरी ऐसी थी और बात करने का अंदाज़ ऐसा था कि गोया सुनने वालों को लगता था जैसे कोई जादू हो गया है, किसी ने सहर कर दिया है।
ऐसी जादूगरी थी। बात की तर्ज को देखो तो कोई जादू था, जब वो बोलते थे तो लगता था सुनने वाले के ऊपर जादू हो गया है, ऐसा महव और हैरत में मुब्तला हो जाता था। पर मिली खाक में क्या सहर बयानी है उसकी। लेकिन जब मीर तकी मीर साहब कहते हैं कि जब हमने अपने महबूब के सामने अपनी बात को रखा और अपने ख़यालात का इजहार किया, तो हमारी जितनी भी सहर बयानी थी वो सब की सब खाक में मिल गई। क्योंकि लोगों पर तो उसका असर हुआ, लेकिन हमारे महबूब पर उसका कोई असर नहीं हुआ, उसके ऊपर हमारी बात का कोई इम्प्रेशन ही नहीं पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो जादूगरी थी, सहर बयानी थी, वो सब खाक में मिल गई। बात की तर्ज को देखो तो कोई जादू था, पर मिली खाक में क्या सहर बयानी उसकी। सरगज़िश्त अपनी किस अंदोह से शब कहता था, सरगज़िश्त अपनी किस अंदोह से शब कहता था, सो गए तुम ना सुनी आह कहानी इसकी। सरगज़िश्त कहते हैं कहानी को, हालत को, हालात को, कैफियत को, और अंदो कहते हैं रंजो गम को। तो शायर कहते हैं कि मैं अपने महबूब को सारी रात अपने गम की और अपनी कैफियत की जो कहानी है, अपने रंजो गम की कहानी, वो उसको सुनाता रहा, उसको बयान करता रहा। लेकिन वो इस कदर संगदिल था और वो इस कदर बदमज़ा शख्स था कि हमारी कहानी सुनने के बजाय वो शख्स सारी रात सोता रहा, लेकिन उसने हमारी कहानी का एक लफ्ज़ भी ना सुना। सरगज़िश्त अपनी किस अंदो से शब कहता था, किस रंजो गम से मैं अपनी कहानी सारी रात सुनाता गया, लेकिन सो गए तुम ना सुनी आह कहानी उसकी। मर्सिए दिल के कई करके दिए लोगों को। मर्सिए कहते हैं गमज़दा शायरी को। तो अपने दिल के मर्सिए करके दिए लोगों को, मर्सिए दिल के कई करके दिए लोगों को, शहर दिल्ली में है सब पास निशानी उसकी। यानी अपने दिल की जो कैफियत थी, अपने दिल की जो हालत थी, उस गमज़दा शायरी को लिख के हमने लोगों में तकसीम कर दिया, लोगों को दे दिया। तो आज शहर दिल्ली में आप जिसके भी पास जाएं, उसके पास हमारी ये निशानी ज़रूर मौजूद होगी। मर्सिए दिल के कई करके दिए लोगों को, शहर दिल्ली में है सब पास निशानी इसकी। अब गए उसके जुज़ अफसोस नहीं कुछ हासिल, हैफ सद हैफ कि कुछ कदर ना जानी उसकी। अब गए उसके, यानी मीर अपने बारे में बयान कर रहे हैं कि हमारे अब दुनिया से गुजर जाने के बाद अब सिर्फ अफसोस करने के अलावा लोगों के पास और कुछ नहीं बचेगा। हैफ सद हैफ, अफसोस सद अफसोस कि कुछ कदर ना जानी उसकी, कि जब वो ज़िंदा था तो उसकी कदर ना जानी गई, उसको ना पहचाना गया, उसके हुनर की कदर ना की गई, उसकी कैफियत की और उसके जज्बात की कोई कदर ना की गई। ये शेर जो है वो अगर शायर अपने महबूब की तरफ मंसूब करना चाह रहे हैं तब भी बिल्कुल दुरुस्त है कि जब वो ज़िंदा रहा और जब वो अपने दिल की कैफियत को बयान करता रहा तो तब किसी ने कदर ना की, लेकिन उसके मरने के बाद ज़रूर उसकी मोहब्बत की, उसके जज्बात की कदर होगी। और अगर मीर यहाँ पर अपनी शायरी के बारे में बयान करना चाह रहे हैं तो जब भी ये शेर बिल्कुल दुरुस्त है कि हम जब तक ज़िंदा रहे तो हमारे काम की, हमारी शायरी की वो कदर ना की गई जो वो उसको कदर मिलनी चाहिए थी, या जो वो डिज़र्व करते थे, जो उसको कदर देनी चाहिए थी। लेकिन हमारे दुनिया से जाने के बाद हमारे काम को ज़रूर कदर मिलेगी और उस वक्त लोग जो है सिर्फ अफसोस करेंगे और अफसोस करने के अलावा लोगों के पास कुछ नहीं होगा। दूसरी गज़ल की तरफ आते हैं। गज़ल नंबर 2 पेज नंबर 163 पर पहला शेर देखिए। जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, कल इस पे यही शोर है फिर नोहा गरी का। तो इस शेर में मीर तकी मीर साहब दुनिया की बेसबाती को बयान कर रहे हैं, दुनिया के फ़ानी होने को बयान कर रहे हैं और कहते हैं कि जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, आज लोगों को हुकूमत मिल जाती है, ओहदे मिल जाते हैं, मनसब मिल जाते हैं, दौलत आ जाती है, शोहरत आ जाती है, तो गोया उनके सर पे ताज आ जाता है। तो जिस सर को गुरूर है, तो जिससे गुरूर है यहाँ पर हुकूमत का, दौलत का, शोहरत का, मनसब का, किसी भी अहलियत का, अगर आज यहाँ पर गुरूर है
तो वो इस बात को ज़रूर याद रखे, कल इस पे यही शोर है फिर नोहागरी का। जब कल वो इस दुनिया से गुज़र जाएगा तो ये सारी दौलत, सारी शोहरत, सारा मनसब, सब ये आओ भगत सब ख़त्म हो जाएगी, आपके साथ कुछ भी नहीं जाएगा। और बस आम इंसान की तरह, जिस तरह आम इंसान को लोग रोते हैं, आपको भी लोग रोएंगे, नोहागरी होगी और सब ख़त्म हो जाएगा। जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, कल इस पे यही शोर है फिर नोहागरी का। कुछ काम ना आएगा। तो ये गुरूर करना अच्छी बात नहीं है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ दिया है, मनसब, दौलत, शोहरत, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, उस पर गुरूर नहीं करना चाहिए। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में यहाँ हर सफ़री का। आफाक इस दुनिया को कहते हैं। तो आफाक की मंजिल से गया कौन, इस दुनिया की मंजिल से कोई है ऐसा कि जो कुछ उसने यहाँ पर कमाया, बनाया, माल और दौलत, जो कुछ भी उसके पास था, दुनियावी माल और दौलत, दुनियावी असबाब, वो सलामत लेकर गया हो? नहीं। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, कोई भी यहाँ से सलामत नहीं जाता। हर शख्स यहाँ से खाली हाथ लौट कर जाता है। असबाब लुटा राह में यहाँ हर सफ़री का, जो कुछ भी कमाया था, जो कुछ भी हासिल किया था, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, मनसब, जितने भी बड़े बड़े महल्लात तामीर किए थे, जितने भी अपने लिए जो है वो माल और दौलत और दीगर अशियाए खुर्दो नोश कह लीजिए या दीगर दुनिया गुजारने के असबाब जमा करके रखे थे, वो सब के सब लुट जाएगा यहीं। असबाब लुटा राह में या हर सफ़री का, हर मुसाफिर का जो असबाब है वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, लुट जाएगा, छिन जाएगा। लुटेगा कौन? सब अजीज़ और अकरबा आएंगे, उनमें तकसीम हो जाएगा आपके जितनी भी विरासत होगी। तो लिहाजा अपनी आखिरत की जो मंजिल है, जो आमाल वहाँ पर काम आएंगे कब्र में, हशर में, उनकी फ़िक्र करनी चाहिए। अगला शेर देखिए, दो शेर जो थे ये दुनिया की बेसबाती को बयान कर रहे थे। अब अगला शेर जो है वो इश्क मजाजी पर है। जिंदा में भी शोरिश न गई अपने जुनू की, अब संग मदावा है इस आशफता सरी का। जिंदा कहते हैं कैद खाने को, जेल को। शोरिश शिद्दत को कहते हैं। जिंदा में भी शोरिश न गई अपने जुनू की। इस शेर में शायर ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी इश्क का जो हाल था उसमें हमारी कैफियत को देखते हुए लोगों ने कहा कि इसे कैद में डाल दो, इसे जेल में डाल दो, ये पागलों की तरह फिरता है, पागलों की सी हरकतें करता है, इसकी जो इश्क की कैफियत है, जो शिद्दत है, जो शोरिश है, उसमें बहुत इजाफा हो गया है, लिहाजा इस शख्स को उठा के जेल में डाल दो, कैद में डाल दो। लेकिन कहते हैं कि कैद खाने में डालने के बाद हमारी उस शिद्दत में, जो इश्क की शिद्दत थी, उसमें कमी नहीं आई, कमी वाक़ई नहीं हुई, बल्कि उसमें और इजाफा हो गया। जिंदा में भी शोरिश ना गई अपने जुनू की, अब संग मदावा है इस आशफता सरी का। आशफता सरी कहते हैं दीवानगी का। अब सिर्फ एक ही इलाज है, अब पत्थर मार मार के हमें ख़त्म कर दिया जाए तो फिर ही हमारी इस दीवानगी का ख़ात्मा मुमकिन होगा। इसके अलावा इसका कोई और इलाज नहीं है। जिंदा में भी शोरिश न गई अपने जुनों की, अब संग मदावा है इस आशफता सरी का। पत्थर से उठाकर, पत्थर मार मार के हमें ख़त्म कर दिया जाए। हर ज़ख्म जिगर दावरे महशर से हमारा, इंसाफ तलब है तेरी बेदादगरी का। हर ज़ख्म जिगर दावरे महशर, दावरे महशर कहते हैं इंसाफ करने वाला, यानी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात। तो इसमें कहते हैं कि क़यामत के दिन, अब दुनिया में जो जुल्म सितम हम पर हुआ, हमारे महबूब ने किया, तो उसका तो हम उससे हिसाब दुनिया में नहीं ले सके। लेकिन बरोज़े महशर जब अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ की अदालत लगाएगा तो हमारे जिगर का हर ज़ख़म जो है अल्लाह की बारगाह में ये फ़रियाद करेगा और उसे अपनी तकलीफ़ बताएगा और उससे इंसाफ तलब करेगा कि ए इलाही इंसाफ किया जाए, मेरे साथ ये कुछ दुनिया में हुआ है। इंसाफ तलब है तेरी बेदादगरी का, तूने जो कुछ नाइंसाफ़ी हमारे साथ दुनिया में की है उसका हिसाब किताब क़यामत के दिन हर हमारा जो ज़ख़म है जिगर का वो
मांगेगा, तलब करेगा। ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगाह शीशा गरी का। इस शेर में शायर जो है वो इस दुनिया को एक शीशे के कारखाने से तशबीह दे रहे हैं और कहते हैं कि ये दुनिया और इस दुनिया के मामलात जो हैं वो बहुत नाजुक होते हैं। इस दुनिया के तमाम मामलात भी नाजुक हैं। इस दुनिया में जो रिश्ते होते हैं, जो ताल्लुकात होते हैं, ये भी बड़े नाजुक होते हैं। लिहाजा ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगाह शीशागरी का। आफाक के इस कारगाह कहते हैं कारखाने को, शीशागरी का। ये छोटी छोटी बातों पे लोगों के दिल टूट जाते हैं। छोटी छोटी बेएहतियाती से आप दूसरे को नाराज़ कर सकते हैं, उसका दिल तोड़ सकते हैं, ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं इस दुनिया के। लिहाजा अगर आपने कोई भी काम करना है, स्टेप लेना है, तो बहुत सोच के, बहुत समझ के लेना है। तो इसको तशबीह दी है कि ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम। आखिरी जो शेर है वो देखिए, और ये मक्ता भी है। मक्ता उस शेर को कहते हैं कि जो गज़ल का आखिरी शेर और शायर उसमें अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे। इसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। टकमीर जिगर, टकमीर जिगरे सोख्ता की जल्द खबर ले। जिगरे सोख्ता यानी गमज़दा दिल। टकमीर जिगरे सोख्ता की जल्द खबर ले। टक का मतलब होता है कि ज़रा, थोड़ा, थोड़ी सी खबर लीजिए, ज़रा खबर लीजिए। टकमीर जिगर सोख्ता की जल्द खबर ले, क्या यार भरोसा है चराग़ सहरी का। इसमें अपने महबूब से मुखातिब हैं मीर और कह रहे हैं कि मेरा जो गमज़दा दिल है इसकी कैफियत की जल्द खबर लो। क्या यार भरोसा है ज़िंदगी का, कि ज़िंदगी का जो चिराग है ऐसा ना हो कि ये बहुत जल्द बुझ जाए। इस चिराग के बुझने से पहले पहले मेरे इस गमज़दा दिल की जो है वो ख़बर आप ले लीजिए। तो इन अशार की तशरीह जो है वो आपको नोट्स में भी मिल जाएगी और डिटेल में मैंने आपको वजाहत इन तमाम अशार की कर दी है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मीर तकी मीर की दोनों गज़लें बहुत अहम हैं। पहली गज़ल में से भी बहुत सारे अशार जो है वो पेपर में आते हैं, जिसमें सेकंड शेर नंबर 2, शेर नंबर 3 और शेर नंबर 4, ये 3 अशार बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी गज़ल के भी शुरू के चारों अशार बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसकी तैयारी अच्छे से कीजिए, अच्छे से याद कीजिए। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाअल्लाह आपके साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।